श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंध का 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में राजा त्रिशंकु और राजा हरिश्चंद्र की कथा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मानधाता के 3 पुत्र हुए, अम्बरीश, पुरुकुस और मुचुकुंद। अम्बरीश के पुत्र यवनाश हुए और यवनाश के पुत्र हरित हुए। मानधाता के वंश में 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरकुश से कर दिया था। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। पुरुष कुत्स ने के पुत्र त्रयोदश हुए। उन्हीं की कुल परंपरा से त्रिशंकु हुए, जो एक ब्राह्मण कन्या के अपहरण के कारण उनके पिता उनसे कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम चांडाल हो जाओ। पिता के श्राप से चांडाल हो गए। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वह अब भी आकाश में ही लटकते हुए दिखते हैं। त्रयशंको हरिश्चंदो विश्वामित्र वसिष्ठयो तस्मिन्निमित्तोऽवृतं युद्धं पक्षिणाभावार्षिकम्। त्रिशंकु ने अपने त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद थे। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप दे करके पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थे। नारद जी के उपदेश से वह वरुण देवता की शरण में गए और उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यदि मेरे कोई पुत्र होगा तो मैं उसी समय से आपका यजन करूंगा, आपका पूजन पाठ करूंगा। वरुण ने कहा, ठीक है। तब वरुण जी की कृपा से हरिश्चंद्र ने रोहित नाम के पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर के कहा, हे हरिश्चंद्र, तुम्हें पुत्र हुआ है, अब इसके द्वारा यजन करें। हरिश्चंद्र ने कहा, अभी यह बालक 10 दिन का ही है, 10 दिन बाद यज्ञ में करवाऊंगा। 10 दिन पश्चात पुनः तब तक कह दिया कि इसके दांत निकलने पर करवाऊंगा। दांत निकलने के बाद पुनः आश्वासन दिया कि इसके संग्राम होने योग्य होने पर ही मैं यज्ञ करवाऊंगा। इस प्रकार राजा पुत्र मोहवश बराबर टालते रहे। जब रोहित को पता लगा कि मेरे पिताजी मेरा बलिदान देना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए वन में चला गया। राजा ने बार बार मना करने पर वरुण को क्रोध आ गया, जिससे फलस्वरूप राजा को जलोदर रोग हो गया। तब रोहित अपने पिता को देखने नगर में आए। तब इंद्र ने कहा, तुम तीर्थ यात्रा करो। भूमे परटम पूर्णम तीक्षेत्रे निवेशरे रोहिताय चक्रम सोयाय तम समामम। तीर्थ के पुण्य से तुम्हारे पुत्र पिता शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। प्रतिवर्ष तीर्थ यात्रा से लौटने पर इंद्र ने उपदेश देते हैं थे। छठे वर्ष में रास्ते में से लौटते समय रोहित और अजी गर्त के बीच में सुनह श्रेय मिल गए और उन्होंने खरीद कर ले आए। उसी से वरुण के यज्ञ का निश्चय किया। यह बालक विश्वामित्र की कृपा से बच गया है। वरुण भी बहुत प्रसन्न हुए। राजा भी रोग से मुक्त हो गया। एक समय विश्वामित्र ने भी उनकी सतत्व की परीक्षा लेनी चाहिए, जिसमें हरिश्चंद्र स्त्री पुत्राद के साथ बिक गए, परंतु उन्होंने सत्यता कभी नहीं छोड़ा। इससे विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उन्होंने हरिश्चंद्र को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से सपरिवार भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए।
विश्वामितं विषम्प्रेतो ददाति वा विवाहितं गतिं बना पृथिव्यां तस्मास्तं जासापो अनिलेन तम्। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 7वें स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अथ अष्टमो अध्याय। 8वें अध्याय में सगर का चरित्र चित्रण। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, रोहित के पुत्र हरित हुए, हरित से चंपा हुआ, उसी से चंपापुरी बसाई थी। चंप से सुखदेव और उसका पुत्र विजय हुआ, विजय का भारुक, भारुक का वृक और वृक का पुत्र वाहक हुआ। शत्रुओं ने बाहु का राज्य छीन लिया था। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में वृद्धावस्था के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब उसकी पत्नी भी वही सती होने को तैयार हो गई, परंतु महर्षि और ने उसी गर्भवती जान करके रोक दिया। जब उसकी सौतन को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने भोजन के साथ उसे गर्भ माने जहर दे दिया, परंतु गर्भ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि उस जहर के साथ उसका जन्म हुआ तो उसका नाम सगर हुआ। यस्याजलग्नानं यन्माकाक्षान् हृदय बर्बरान्। सगर चक्रवर्ती राजा हुए। उन्होंने उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोद करके समुद्र बना दिया था। सगर की 2 पटरानियां थी, जिनका नाम सुमित और केसनी था। ऋषि और के आदेश के अनुसार यमन कुल का संहार नहीं किया। उन्होंने किसी के सिर मुड़वा कर किसी के दाढ़ी मूछ रख दी, कुछ को खुले बालों वाला रख दिया, कुछ को आधा मुड़वा दिया, कुछ को विरूप बना कर छोड़ दिया। उन्होंने ऋषि और के आदेशानुसार 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वें अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। उस समय पिता की आज्ञा से महारानी सुमित के गर्भ से सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज चारों दिशाओं में फैल गए। चारों दिशाओं में पृथ्वी को खोद डाले और खोदते खोदते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। कपिल जी के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ देख करके कपिल जी से कहने लगे कि हमारे घोड़े को चुराने वाला है, यह कैसे आंखें बंद करके बैठा हुआ है, यह महान पापी है। ऐसा कहते हुए जो ही शस्त्र उठा करके मारने दौड़े, उसी समय मुनि ने अपनी पलकें खोल दी। इंद्र ने राजकुमारों को बुद्धि हर ली थी। इन्हीं से इन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में सबके सभी जलकर नष्ट हो गए। शरीराग्निम तावंतम दंत चेतसा महंतव्यम क्रियामात्मम भस्म साधम भवम क्षणात्। सगर की दूसरी पत्नी का नाम केसनी था। उसका गर्भ असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। असमंजस के पुत्र का नाम आयुष्मान था। असमंजस पूर्व जन्म में योगी थे। सांग दोष के कारण वह योग भ्रष्ट हो गए। वह ऐसा काम करते थे जिससे भाई बहन उन्हें प्रिय ना समझे। वह कभी कभी निंदित कर्म भी करते हुए थे। खेलते हुए बालकों को सरजू में डुबो देते थे। सगर ने उसे दुष्चरित्र जान करके देश से निकाल दिया था। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वह राज्य के अन्यत्र चले गए। राजा सगर को बहुत पश्चाताप हुआ। असमंजस के पुत्र आयुष्मान हुए, जो अपने दादा सगर की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की खोज में निकले और 60,000 पुत्रों द्वारा निर्मित पृथ्वी के मार्ग में कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे।
वहां उन्होंने देखा कि पितर भस्मीभूत होकर पड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने समाज में बैठे कपिल जी की स्तुति करते हुए कहा, ज्ञानोपदेशाय गृहीत्वा देहम नमामहे त्वां पुरुषं पुराणाम। हे भगवान, मैं आपकी माया के गुण और अवगुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म से भरे हुए परे हैं। आप में माया के रूप में कल्पना करना अज्ञान है। अपने ज्ञान के लिए ही श्री विग्रह धारण किया है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और बारंबार नमस्कार करता हूँ। अश्वो अयम नीतां वत्सं पितामह पशुस्वा यम मे पितरुं दग्धं गंगा भोरंतने संवान। भगवान कपिल बोले, हे बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पिता का यज्ञ पशु है। इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से ही होगा। इनके उद्धार के लिए तुम गंगा लाने का उद्यम करो, परिश्रम करो। अंशुमान कपिल भगवान की परिक्रमा कर अश्व के साथ लौट आए। सगर ने उसे यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त कर दिया। उसके बाद राजा सगर अंशुमान को राज्यभार सौंप करके और स्वयं निष्प्रिय होकर के बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि और को बतलाए हुए मार्ग के परम पद की प्राप्ति किया और वो पाडमष्ट मार्गेण लेवे गतिमनोत्तमाम। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त होता है। 8वें अध्याय समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण शक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।